जो राम का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं हुआ। मत जाओ तुम हमारे निमंत्रण में, राम जी के कार्यक्रम में कोई कांग्रेसी जाए ही ना, किसी का दर्शन ही ना हो जी। इतनी आदर के साथ दिए गए मान सम्मान को क्यों ठुकरा दिया तुमने? जिस कांग्रेस ने 70 साल तक भारत के मठों मंदिरों पर कब्जा रखा, वो सियासत नहीं थी, वो राजनीति नहीं थी। आज की डेट में जहां कांग्रेस का पूरे देश से सूफड़ा साफ हो गया है, करीब 65 से 70 हजार मंदिरों पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, उसके विधायकों का, पार्षदों का, सांसदों का कब्जा है। कहां और किस जगह पर कांग्रेस पार्टी और उसके नेता पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं? इसके सनातनी हिंदुओं की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे नेताओं, पार्टियों, एमपी, एमएलए, विधायकों के माध्यम से जो सरकारी तंत्र घुसा हुआ है मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों में, जिनमें खूनी पंजा गड़ा हुआ है, पार्टियों का लूट तंत्र जमा हुआ है, उसको काट करके फेंक दे, निकाल करके फेंक दे। कांग्रेसियों के कहने पर मत आओ। ये वही कांग्रेसी हैं, ये वही पार्टी और विचार के लोग हैं जो 70 सालों से तुम्हारे मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों में घुस करके उसके धन पर कब्जा किया। निकल जाओ मठों मंदिरों से हमारे, वरना हाल वो करेंगे कि जिस भाषा में तुम समझोगे उसी भाषा में समझाने का काम हर हिंदू, हर सनातनी करेगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कांग्रेस को जो न्योता भेजा गया था, कांग्रेस ने उसे ठुकरा दिया है और कहा कि यह बीजेपी और आरएसएस का सियासी कार्यक्रम है। आपको क्या लगता है? कांग्रेस ने 70 साल तक भारत के मठों मंदिरों पर कब्जा रखा, वो सियासत नहीं थी, वो राजनीति नहीं थी। उसमें राजनीति, राजनेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, पार्षद नहीं घुसा हुआ है। जब देश के आज की डेट में जहां कांग्रेस का पूरे देश से सूफड़ा साफ हो गया है, करीब 65 से 70 हजार मंदिरों पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, उसके विधायकों का, पार्षदों का, सांसदों का कब्जा है, मुख्यमंत्रियों के माध्यम से, राज्य सरकारों के माध्यम से। आप बताएं, ये राजनीति नहीं है तो क्या है? जब कांग्रेस पार्टी का कोई एमपी, एमएलए, कोई मुख्यमंत्री चर्चों में नहीं घुस सकता, मस्जिदों में नहीं घुस सकता, तो राजनीति के लिए मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों को कब्जा करने वाली सरकार, कब्जा करने वाले नेता, कब्जा करने वाली पार्टी, कब्जा करवाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके राहुल गांधी तक छोड़ करके मठों मंदिरों से बाहर निकल जाए। मैं मान जाऊंगा कि ये राजनीति नहीं हो रही है, ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, धर्म में पॉलिटिक्स नहीं है, मंदिरों में पॉलिटिक्स नहीं है, मठों में पॉलिटिक्स नहीं है। कहां और किस जगह पर कांग्रेस पार्टी और उसके नेता पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं? तो बात है कि इनको भी तो मौका मिला था राम मंदिर बनाने का, इनके पास भी सरकार थी उस समय। देखिए, ऐसे पार्टी, ऐसे नेता, ऐसे विचार रखने वाले कांग्रेसी हो, वामपंथी हो, सामपंथी हो, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा या मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, किसी की भी सरकार हो, सबने मठों मंदिरों पर कब्जा कर रखा है। ऐसे में देश के सनातनी हिंदुओं की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे नेताओं, पार्टियों, एमपी, एमएलए, विधायकों के माध्यम से जो सरकारी तंत्र घुसा हुआ है मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों में, जिनमें खूनी पंजा गड़ा हुआ है, पार्टियों का लूट तंत्र जमा हुआ है, उसको काट करके फेंक दे, निकाल करके फेंक दे, खत्म करे ये गुलामी की जंजीरें और तमाम पार्टियों के अध्यक्षों को स्पष्ट तौर पर संदेश दें, निकल जाओ मठों मंदिरों से हमारे, वरना हाल वो करेंगे कि जिस भाषा में तुम समझोगे उसी भाषा में समझाने का काम हर हिंदू, हर सनातनी करेगा। आपको लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी के चोचलों से ये देश बेवकूफ बन जाएगा? हर भारतीय जनता पार्टी के, हर हिंदू संगठन के एक एक व्यक्ति से मैं कहूंगा, कांग्रेसियों के कहने पर मत आओ। ये वही कांग्रेसी हैं, ये वही पार्टी और विचार के लोग हैं जो 70 सालों से तुम्हारे मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों में घुस करके उसके धन पर कब्जा किया, साधु महंतों की कुटिया पर कब्जा किया। आज तुम्हें ताली बजाने के लिए भी मंदिरों में डीएम, एसडीएम से पूछना पड़ता है और वो एसडीएम इनके एमपी, एमएलए से पूछ के बताता है कि हिंदू ताली बजाएंगे कि नहीं, कीर्तन मंदिर में गाएंगे कि नहीं। मंदिर 7 बजे खुलेगा, 8 बजे खुलेगा,
कितने बजे बंद हो जाएगा, कितने बजे सारे साधुओं को मंदिर छोड़ के बाहर निकलना है, ये तय करने वाली कांग्रेस की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का तमाम एनसीपी से लेकर के समस्त राजनीतिक दल हैं। इन तमाम दलों से मैं पूछूंगा, आज प्रधानमंत्री के फीता काटने में राजनीति लग रही है, आरएसएस का प्रोग्राम लग रहा है, तो वो कौन से आतंकवादियों का प्रोग्राम है, वो कौन से देशद्रोहियों का प्रोग्राम है, वो कौन से राजनेताओं का प्रोग्राम है जो मठों मंदिरों में 70 साल से घुस करके उसकी इकोनॉमी को, उसकी संस्कृति को, उसके कार्यकलापों को, साधु संत महंतों के मान सम्मान गरिमा को रौंद रहा है। वो कांग्रेस पार्टी और तमाम लोग जिम्मेदार हैं। यदि आज राजनीति हो रही है तो राजनीति जम के हो, पूरी ताकत से करे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तमाम कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, पार्षद, क्योंकि यही गौरव है, यही अवसर है कि जब तुम सरकारी नियंत्रण मंदिरों पर रखते हो तो उसका कीमत भी चुकाओ, उसकी सेवा भी करो, उसका संवर्धन भी करो, उसकी उन्नति भी करो और भारत के हर मंदिर में एक बढ़िया कॉरिडोर भी बनाओ। तब राष्ट्र की सेवा, मंदिरों पर नियंत्रण समझ में आता है। कांग्रेस पार्टी ने आज भी 60,000, 65 से 70,000 मंदिर हैं। 34,000 तो अकेले कर्नाटका में 36-34 के बीच का दायरा है, कर्नाटका में कंट्रोल करते हैं। 31,000 मंदिरों की घोषणा सिर्फ हुई है छोड़ने की तेलंगाना में, यानी और जो मंदिर उसमें भी पैसे वाले हैं उनको छोड़ने के लिए ये पार्टी वाले, ये सांसद, ये विधायक, ये मुख्यमंत्री, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो तमिलनाडु का डीएमके हो, केरला का हो या आंध्र प्रदेश का हो, कोई छोड़ने वाला नहीं है। तब राजनीति नहीं लगती है, तब देश के साथ घटिया हरकत नहीं लगती है, तब इन नेताओं को ऐसा नहीं लगता कि वो हिंदू समाज के साथ, उनके धर्म के साथ राजनीति कर रहे हैं। आज फीता काट दे प्रधानमंत्री जी तो राजनीति कर रहे हैं। मत जाओ तुम हमारे निमंत्रण में, राम जी के कार्यक्रम में कोई कांग्रेसी जाए ही ना, किसी का दर्शन ही ना हो जीवन पर्यंत राम जी का। ऐसी भी अगर व्यवस्था हो, ऐसा भी अगर कारण बने तो कोई बुराई नहीं है। केंद्र सरकार की सत्ता पर बैठने का रास्ता जाता है, उसी राज्य को कांग्रेस जो है इग्नोर कर रही है। उसी राज्य में राम जो सबके इतने करोड़ों हिंदुओं के आराध्य हैं, उनसे अलग हट करके स्टैंड अपना रही है। क्या ये बेवकूफ़ी नहीं लगती आपको? ये पॉलिटिकल सुसाइड नहीं लगता आपको कांग्रेस का? पॉलिटिकल सुसाइड नहीं है, जो नफरत, जो अंदर उनके कुढ़न, जलन, देश विरोधी, समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी, सनातन संस्कृति विरोधी विचार है, अंकुर है, बीज है, पेड़ लगाया है 70 सालों से, वो फड़फड़ा रहा है, वो दिखा रहा है अपना असली रंग। आज आप कांग्रेस का असली रंग देखिए, और ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता, ऐसे विधायक, ऐसे सांसद, ऐसे मुख्यमंत्री अगर आपके मठों, मंदिरों, तीर्थों, ज्योतिर्लिंगों, उसमें भी 4 लाख मठों मंदिरों में घुसे पड़े हैं, तो सोचिए सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को, सनातन धर्म की आस्था, विश्वास, संस्कारों को किस हद तक नष्ट करते होंगे और करते आए होंगे और करते रहेंगे अगर ये मठों मंदिरों में रह गए। इसलिए हर सनातनी, हर हिंदू, हर समाज के व्यक्ति का दायित्व है कि जिस तरीके से चर्च और मस्जिदें आज़ाद हैं, सनातन के मठों मंदिरों को आज़ाद करो और इन राजनेताओं को इन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू करो। 2014 में कांग्रेस की इस देश में 14 जगहों पर सरकारें थी और आज वो सिमट कर मात्र 3 राज्यों में आ गई है। तो क्या अगर ये इनका हिंदू विरोधी चेहरा रहा, हिंदू विरोधी नीतियां रही, राम विरोधी नीति, सनातन विरोधी नीति रही, तो क्या इनका और भी बुरा हाल होने वाला है? कांग्रेस के नेताओं को इतनी बात पता नहीं है कि भारत सनातन संस्कृति का धर्म है। जैन, बौद्ध, सिख, आर्य समाज इस धरती के मूल रूप से विकसित तत्व हैं, जिसकी धारा हजारों, लाखों, करोड़ों दिलों में बहती है। अगर उसका संवर्धन तुम नहीं कर सकते, उसके मान सम्मान के लिए नहीं खड़ा हो सकते, तो क्या यूरोप और अरब के इंपोर्टेड धर्म की सुरक्षा भारत में होगी? उसके संवर्धन से भारतीयों का सान मान बढ़ेगा? मुझे लगता है कि इतनी समझ अगर जिस कांग्रेसी को नहीं है, उसे देश में तो क्या, देश के किसी गांव के कोने में भी अस्तित्व को ढूंढने पर नहीं मिले तो ही भारत का सम्मान है, वो ही भारत का विकास है। ऐसा क्यों हो रहा है? कांग्रेस के थिंक टैंक यह समझ नहीं पा रहे हैं
क्या वो देश की नब्ज को पकड़ नहीं पा रहे? क्या वो हिंदुओं की, सनातनियों की भावनाओं को समझ नहीं पा रहे? कांग्रेस पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है, बहुत पुरानी पार्टी है। आजादी के इस बाद से इसी का अस्तित्व है और आज भी कई राज्यों में है। क्या ये पार्टी जो सनातन संस्कृति के, मैंने कहा ना, 4 लाख मठ मंदिर पर कब्जा करती हो विधायक के माध्यम, राम जी तो एक है, हनुमान जी की बात मैं करता हूं आपको। का किष्किंधा पर्वत नाम सुना होगा, जहां हनुमान जी का जन्म हुआ, कर्नाटक में पड़ता है, गंगावती डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहां के मंदिर को एक मुसलमान एमएलए के कहने पर कांग्रेस का मुख्यमंत्री कब्जा लेता है, महंत को नीचे पहाड़ से उतार करके पुलिस लगा के कब्जा कर लेता है। आज भी उसके मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं। जस्टिसों पर इतना प्रेशर बना देते हैं कि फैसला देने से जस्टिस पीछे हट जाते हैं। इतनी घटिया, इतनी हद तक मंदिरों को कंट्रोल करने की राजनीति करने वाले पार्टी, राजनीति करने वाले नेता, राजनीति करने वाले विचारक क्यों भूल जाते हैं कि उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन में जाना चाहिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए। ये सोची समझी राजनीति है। अंदर जो विष है उसका बाहर निकलना किसी ना किसी रूप में तय होता है। कितना भी आप छुपा ले अपना असली चेहरा, वो समाज के सामने किसी ना किसी रूप में एक दिन अवश्य आता है। इसलिए ये कांग्रेस का असली चेहरा है। नकली चेहरा आप देख करके कांग्रेस को एग्जामाइन मत करिए, वरना इतनी आदर के साथ दिए गए मान सम्मान को क्यों ठुकरा दिया तुमने? पाकिस्तान में चले जाते हैं, बैंकॉक चले जाते हैं ये, तब इनको मान सम्मान की पड़ी नहीं रहती, तब इनका राजनीतिक कैरियर खतरे में नहीं आता। अयोध्या में जाने से इनका राजनीतिक कैरियर खतरे में आता है। तो आप समझ ले, यही कांग्रेस का असली चरित्र, चेहरा है। इससे कोई दूर अलग कोई चेहरा नहीं है। और तमाम बुद्धिजीवियों को, तमाम कांग्रेसियों को मैं कहूँगा, ये तुम्हारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की ज़रूरत है। और हिंदू समाज को बिल्कुल अस्त्र शस्त्र के साथ सुसज्जित होकर के अपने मठों मंदिरों को तुमसे, कांग्रेस से आज़ाद करके मुक्त करवाने की सबसे बड़ी आज ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके से इनका चंगुल मठों मंदिरों पर काबिज है, वो निश्चित तौर पे सनातन संस्कृति को नाश करने वाला है। अंतिम सवाल आपसे कि क्या अब ये कांग्रेस का सबसे खराब दौर है? क्या अब कांग्रेस इस देश में खत्म होने के कगार पर आ गई है? निश्चित तौर पे कांग्रेस अपने आखिरी पड़ाव पर है। समाज से अलग आप अपनी राजनीति नहीं कर सकते। समाज ही आपकी राजनीति का आधार बनता है। जब आपने समाज ही खो दिया, समाज के विश्वास को ही खो दिया, समाज के आराध्य को ही खो दिया, तो समाज कहां से आपके साथ खड़ा होगा? किस हैसियत से आप समाज के बीच में जाएंगे? जो राम का नहीं हुआ वो किसी काम का नहीं हुआ। ये हिंदू समाज का बहुत सिंपल सा नारा है।